गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा सुबह का नमस्कार। और आज हम आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो बना के दिखाने जा रहे हैं जो हमारे सब बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुलसी जी का पौधा जो है हमारे यहाँ नहीं चलता है। हमारे यहाँ थोड़े दिन के लिए अगर लगाओ तो चलता है, उसके बाद में सूख जाता है, ख़राब हो जाता है। और हमारे भारत देश में तुलसी जी का पौधा सबसे पहला पौधा, एक सबसे पहले नंबर पे पौधा आता है तुलसी जी का, कि जो पूजनीय होता है। सबसे पहले तुलसी जी पे गणेश जी के भगवान के बाद में तुलसी जी के ऊपर जल चढ़ाने के बाद में आगे की पूजा शुरू करी जाती है। तो तुलसी जी का पौधा पहले नंबर पे आता है, जो एक हमारे भारत देश में पूजनीय पौधा है, लकी पौधा है, पूजनीय पौधा है। घर में धन धान तुलसी जी अगर जो जिसके घर में नहीं है तो उसके घर में धन धान की का अभाव बहुत रहता है। तो इसी वजह से तुलसी जी की पूजा ज़रूर करते हैं। और सभी चाहते हैं कि हमारे घर में तुलसी जी का पौधा होना चाहिए। तो मैं आज इसी पे अपना वीडियो बनाने जा रही हूँ। बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि हमारे तुलसी जी के पौधे नहीं चलते हैं। एक बार लगाओ, उसके बाद में थोड़े दिन चलेंगे, और जाड़ों के सीज़न में जब हमारा जाड़ा आता है तब हमारे तुलसी के पौधे ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद वो सही नहीं हो पाते हैं। और तो मेरा वीडियो इसी पे है। और अगर जो मेरा वीडियो आप लोगों को ज़रा से भी अच्छा लगे, ज़रा से भी पसंद आए, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और मैं आगे तक तुलसी जी की केयर, तुलसी जी को कैसे लगाएं मैं बताती हूँ। क्योंकि हमारे पास पिछला एक वीडियो और पड़ा है जो पिछले साल मैंने बना के डाला था, लेकिन मैं फिर से नए सरी से आपको बताती हूँ। हमारे तुलसी जी के पौधे आप देखिए कितने हरे भरे हैं। हरे भरे पौधे होने का एक बहुत बड़ा राज होता है कि आप अगर जो तुलसी जी में ज़्यादा ओवर पानी, किसी भी पौधे में ज़्यादा जब पानी पड़ता है तो पौधा की जो जड़ें होती हैं वो गलने लगती हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे पौधे में कितनी ड्राइनेस है। ये देखिए सूखे, सारे के सारे देखिए सूखे हैं, ये देखिए। और जब बिल्कुल सूख जाए, बिल्कुल जब सूख जाए तब आप पानी दें। आज मैं इनमें पानी दूंगी। और 2 दिन हो गया, 2 दिन के बाद मैं आज पानी दूंगी। और इसमें भी दे दिया है। और ये वाला पौधा देखिए, इसमें भी कितनी ड्राइनेस है, सूखी है बिल्कुल मिट्टी। और मिट्टी सूखी, अगर जो आपकी खाद वाली मिट्टी है, आपने जो मिट्टी बनाई है, इसमें खाद की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो चाहे जितनी मिट्टी सूख जाए तो उसमें वो पौधे पे कोई फ़र्क नहीं आता। और अगर जो आपकी केवल मिट्टी, खाली मिट्टी, बहुत लोग हमारे फ्रेंड्स जो हैं खाली मिट्टी में जो मिट्टी होती है, जो ज़मीन की कहीं से भी ले आते हैं, लगा देते हैं, तो वो मिट्टी जम जाती है, उसमें हमारे पौधा सूखने लगता है। और या फिर ऐसा मिट्टी बनाते हैं जिसमें गीलापन बहुत ज़्यादा रहता है, बिल्कुल ड्रेन होल नहीं सही रहता। जैसे आपने ड्रेन होल बनाए हैं जगह जगह पे, हम अगर जो पॉलीथीन में देखें, हमारे पास पॉलीथीन में लगे हैं। ये पिछले सीज़न में मैंने छोटे छोटे से पौधे लगाए थे पॉलीथीन में, और ये पॉलीथीन अब फटने लगी है। अब हमको आज इस वाले गमले में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारे पास सब तैयारी है, मिट्टी है, लीव्स हैं, और सब इसको इसी वजह से हमने आज अपना वीडियो डाला, बनाया कि किस तरीके से मैं अपने पौधे की मिट्टी बनाती हूँ, और किस तरीके से ये छोटी पॉलीथीन लगाता है, इसको मैंने ट्रांसफ़र किया। और दूसरी बात ये है कि जो अब जैसे आपके पौधे में ये जो फूल आने लगते हैं, उसके बाद फूल के बाद बीज बनाने लगते हैं पौधे तुलसी के, देखिए इसमें सीड्स लगे हैं। और जब ये सूख जाएंगे तब ये इसको मंजरी कहते हैं, सूख जाएंगे तो इसी से हमारा दूसरा पौधा ग्रो होता है। तो इस वाले पौधे की मैंने मंजरी इसलिए नहीं तोड़ी क्योंकि आपको दिखाना है। और सारे पौधों में देखिए कि किसी में मंजरी नहीं लगी, कोई भी आप पौधा देखेंगे किसी में मंजरी नहीं लगी होंगी। ये बहुत बड़ा एक कारण होता है कि मंजरी ना तोड़ने का। अगर जो आप इसके बीज नहीं तोड़ेंगे तो जितनी एनर्जी पौधा है बीज में ले लेता है, तो नीचे से पौधा आपका सूखने लगेगा। और जब आप एक बात ये समझ लीजिए, जैसे कोई अब माँ है, बच्चा है पेट में, तो अगर जो माँ सही से खाना नहीं खाएगी, और तो बच्चे पे खाना जाता है। अब माँ बिल्कुल देखिए कैसे दुबली पतली पहले ज़माने की माँ होती थी, सूख जाती थी बिल्कुल दुबली पतली, बच्चा सब एनर्जी ले लेता था। तो या तो फिर अपने पौधों में आप फर्टिलाइज़र देते रहें समय समय पर, तब तो सही रहेगा। लेकिन अब अगर जो मंजरी ये लगी है तो आप इसको तोड़ देंगे तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, और लीव्स आपकी हरी भरी रहेंगी।
तो हमने सारी पौधों की मंजरी तोड़ देते हैं। इस तरीके से आप जब भी कोई आपका बीज बनाने लगता है पौधा तो एनर्जी बहुत लेता है। और आप तुलसी में कोई खाद पानी कोई नहीं डालता है, और मैं भी ज़्यादा नहीं डालती हूँ खाद पानी। बस लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं बताती हूँ, बनाना पीस का है, ऑरेंज पीस का लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे पास रखा रहता है। तो 2-4-10 दिन के बाद में मैं डाल देती हूँ। और तुलसी जी का जब पौधा आप लगाएं तो इस तरीके से, जैसे आप ड्रेन होल, बढ़िया सा ड्रेन होल होना चाहिए। अब देखिए हमारे इसमें ड्रेन होल बढ़िया, इसके बाद में दियाली रखी और नीचे से लीफ ऐसे डाल दी। जब लीफ डालेंगी तो आपका ड्रेन होल बंद नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा होता है कि ड्रेन होल आपका अगर सही बना है तो पौधा आपका बढ़िया लगेगा। और मैं आपको बताती हूँ आज पौधा अपने लगा के, क्योंकि 1 साल से हमारा इस पॉलीथीन में लगा है। और पॉलीथीन में जब फटने लगती है पॉलीथीन तो हमको ट्रांसफ़र मजबूरी में करना पड़ता है। अगर जो नहीं पॉलीथीन फटती है तो हमारा पौधा उसी में हम लगा रहने देते हैं। जैसा कि ये देखिए, ये हमारी बहुत मजबूत पॉलीथीन है, ये बिल्कुल नहीं फटने वाली है। और इसको मैं खोल दूँगी तो नीचे पलटी हुई है। आप देखिए ये है, ऐसे जब खोलती चली जाऊँगी तो हमारा ये जो बड़ा गमला होता चला जाएगा और मिट्टी बढ़ाती चली जाऊँगी। तो इस तरीके से इसमें भी लगा रहने देंगे। और ये वाली हमारा पॉलीथीन फट रही है, आप देख रहे हैं पॉलीथीन पूरी फट रही। अब इसको हम इस वाले गमले में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए कितनी सारी हमारे ये मंजरी इसकी टूटी रखी है। और जब भी पौधा आपका लंबा हो जाता है तो आप कटिंग ज़रूर कर दें। देखिए हमारे पूरा पौधा कटा हुआ है, ऊपर से सब प्रूनिंग करी, हार्ड प्रूनिंग बहुत। और हमारे फ्रेंड्स होते हैं कि अपने घर में तुलसी अगर जो लगा दी तो काटते नहीं हैं। उनको लगता है कि पूजनीय पौधा है तो आप काटेंगे तो हमारा पौधा मतलब हमको पाप मिलेगा। ऐसा नहीं है कुछ। कोई भी पौधा जब आप लगाते हैं थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और जब आपका तो कटिंग करने की बहुत ज़रूरत होती है। मैं अपने सारे पौधों की कटिंग करती रहती हूँ। और ये मंजरी कभी ना लगी रहने दें। अगर ये लगी रहेंगी तो आपका तुलसी पौधा हरा भरा नहीं रहेगा। और एक बात और आप ध्यान दें कि जब आपका तुलसी का पौधा कोई है, पूरी धूप में कभी ना रखें। हल्की ऐसे धूप में रखें कि थोड़े टाइम की धूप भी आती रहे और छाया भी आती रहे। तो जब ज़्यादा धूप में आप पौधा रखेंगे गर्मी की धूप में तो आपका पौधा सूख जाएगा। और लीव्स आपकी लीफ सूख जाएंगी और आपका पौधा सूख जाएगा। हम अपने पौधों को तुलसी जी के पौधों को शेड में रखते हैं। बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगने देते हैं और बहुत ज़्यादा छाया नहीं। तो ज़्यादा धूप में जब रख देंगे तो आपका पौधा बहुत खूबसूरत नहीं लगेगा। हमारे पौधे जितने हैं ये तो हम शेड में रखते हैं। और हमारा जो पौधा जो हम पूजा जिसकी करते हैं वो नीचे अमरूद का प्लांट है हमारे गार्डन में, उसी के नीचे लगा हुआ है। तो उसमें हर समय धूप, हर समय छाया, धूप छाया दोनों मिल के जब लगते हैं तो तुलसी जी का पौधा हमारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हरा भरा रहता है। और कोई भी मंजरी जब लगी रहने देंगे तब तुलसी जी का पौधा हमारा बढ़िया सा ग्रो नहीं कर पाता है। हमारे पास तुलसी जी के पौधे हम सबको बहुत ज़्यादा गिफ्ट भी कर देते हैं, क्योंकि हम हर सीज़न में लगाते हैं तुलसी जी के पौधे। और इन्हीं में हमारे छोटे-छोटे से पौधे, जैसे मैंने मंजरी तोड़ के डाल दी, ये वाली मंजरी आपको लग रही होगी पकी है, और इसमें डाल दी, इसी में हमारा पौधा ग्रो हो जाता है। इसी से निकाल के हम दूसरे पौधे लगा लेते हैं। तो हमको कहीं जाना नहीं पड़ता है पौधे के लिए, और हमारे पौधे सब दिन हरे-भरे रहते हैं। ये देखिए आप रिज़ल्ट देख रहे होंगे। और अब आज हम इन पौधों में पानी दे देंगे, क्योंकि जब बिल्कुल ड्राई मिट्टी हो जाती है तब बहुत सारे फ्रेंड होते हैं उनके गमलों में बिल्कुल लगता है कीचड़ भरा हुआ है। बिल्कुल कीचड़, जब कीचड़ भरा होगा, इसमें ड्रेन होल सही नहीं बना होगा तो हम आपका पौधा, अब ये आप देखिए कितनी भुरभुरी सी, कितनी सूखी मिट्टी है। जब आपकी मिट्टी वेल ड्रेन होगी तब आपका पौधा बहुत ही खूबसूरत चलेगा। और मैं अपना नीचे का पौधा दिखाती हूँ, जो हमारा नीचे पौधा लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हरा भरा पौधा लगा हुआ, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। पहले मैं इस पौधे को इस गमले में लगा लेती हूँ, उसके बाद में आपको पौधा नीचे वाला दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने ये पौधा निकाल लिया। इसकी मिट्टी भी जो एक्स्ट्रा थी वो झाड़ दी है। अब देखिए हमारी जड़ें बहुत ज़्यादा इसमें आ गई थी, तो इसको हमको रूट्स बाउंड होने लगती हैं तभी पौधा हमारा सूखने लगता है। अब इस तरीके से मैंने इसकी ये निकाल दी है, और इसमें हम ऐसे ऐसे मैंने इसमें रख दिया है। अब चारों तरफ से मिट्टी डाल देंगे, बिल्कुल बीच सेंटर में पौधा लगाएं जिससे आपका गमले में पौधा खूबसूरत लगे। और इसके बाद मैं मिट्टी डाल दूँगी। मिट्टी डालने के बाद में पानी भर देंगे। और ये देखिए मैंने इस गमले में हमारा तुलसी का पौधा जो इस वाले पॉलीथीन लगा हुआ था, इस वाले पॉलीथीन जो लगा हुआ था पिछले सीज़न का, मैंने इसमें लगा दिया। अब देखिए आप कितनी वेल ड्रेन मिट्टी है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत हमारा पौधा लगने वाला है। और इसमें भरपूर मात्रा में
पानी दे देंगे। जब भी कोई प्लांट लगाते हैं तो भर के गमला पानी दीजिए, और जब पानी आपका नीचे चला जाएगा, देखिए कितना हमारा गमला वेल्डेन मिट्टी बनी है, अब नीचे पानी तुरंत चला जाता है। जब भी पानी आपका नीचे ना जाए तो समझ लीजिए आपकी जो आपका गमले का ड्रेन होल नहीं है, आपकी मिट्टी वेल ड्रेन नहीं है, तो पौधा आपका चलने में बिल्कुल पौधा आपका चलता नहीं है, क्योंकि जड़ें इसी में सड़ती रहती हैं। जब जड़ों को हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तब आपका पौधा खूबसूरती से नहीं चलेगा। ये मेरा 100% मानना है। और इस तरीके से आप पौधे को लगाएं। पौधे की जो मिट्टी होती है, हमारे गमले की मिट्टी होती है, बहुत अच्छी बनाएं। देखिए हमारा पानी नीचे चला गया है, अभी हम और पानी दे देंगे। जहाँ जहाँ से आपकी मिट्टी कम हो जाती है वहाँ पे आप थोड़ी सी और मिट्टी डाल दें, और इस तरीके से आप गमले में भरपूर पानी दें। जब नीचे से पानी आपका निकल जाए तब आप समझ लीजिए हमारे गमले को भरपूर मात्रा में प्लांट को पानी मिल गया। हमारा तुलसी पौधा ये शेड एरिया में रखेंगे। देखिए आप हमारे जगह जगह पे ये प्लांट लगे हैं, इन्हीं के नीचे मैं पौधे रखे रहती हूँ जब कोई नया पौधा लगाती हूँ। और हमारे गार्डन में जगह जगह प्लांट लगे हैं, इनके नीचे मैं पौधे रख दूँगी। जो पौधा लगाते हैं नया पौधा वो रख देते हैं, 4-5 दिन रखा रहता है। उसके बाद जिस तरीके से हमको पौधा बाहर निकालना है, लेकिन पूरी धूप में पौधा कभी नहीं बाहर रखते हैं। तुलसी जी का हल्की धूप, हल्की छाया, धूप भी लगे छाया भी रहे तो आपका पौधा बहुत हरा भरा रहेगा। और जब आपका पौधा रूट बाउंड कर देता है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आप पौधा निकाल के उसकी रूट्स को साफ़ कर दिए, झाड़ दीजिए, फिर से नए सिरे से पौधा लगा दीजिए। आपका सालों साल पौधा चलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे हरे भरे पौधे। और मैं अपने नीचे का जो नीचे गार्डन में पौधा लगा है, जिसको मैं पूजा करती हूँ, मैं आपको भी दिखाती हूँ। और ये देखिए हमारा जो पूजा का गमला है, इस पूजा के गमले, मैंने गमला अपने लॉन में बनवा के मैंने तुलसी का पौधा लगाया। देखिए कितना हरा भरा, कितना खूबसूरत हमारा पौधा है लगा है। और हमारे सभी परिवार के लोग इस पर पूजा करते हैं। और जो ऊपर पौधे रखे हैं वो हमारे पौधे हमारे गार्डन में लगे रखे रहते हैं, क्योंकि गार्डन में भी पौधा तुलसी का होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा घर के लॉन में तुलसी का पौधा लगा है, बहुत ही हरा भरा। आप देखिए 100% कोई भी पौधा, कोई भी आपकी लीफ सूखी नहीं दिखेंगी। और जब भी कोई पौधा लगाएं तो 4 इंच का गमला खाली रखें, और इसको मैं समय समय पे गुड़ाई करती रहती हूँ नीचे से ऊपर तक। आप देखिए कितना खूबसूरत हमारा तुलसी जी का पौधा है। और तुलसी जी का पौधा घना करने के लिए आप इसमें जो मंजरी है, मंजरी तोड़ते रहिए। जब कोई भी लीफ आपकी बड़ी हो जाती है इसको तोड़ दीजिए। कोई भी आपकी 3 पत्ती वाला लीफ बड़ी होती है तोड़ते रहिए। आपका पौधा गोल गोल हो जाएगा, बिल्कुल गोल शेप में हो जाएगा। जहाँ पे लीफ बढ़ती है मैं वहाँ से तोड़ देती हूँ, और वही हम अपने पूजा में यूज़ करते हैं तुलसी के पत्ते। और आशा है मेरा आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसी तरीके से आप अपने पौधे देखिए। हमारी गमले की मिट्टी कितनी वेल ड्रेन बनी है, पूरा गमले का पानी नीचे आ गया इसी तरीके से। और इसी तरीके से आप जब कोई पौधा लगाएंगी तो आपका सक्सेसफुली चलेगा, कभी पौधा आपका ख़राब नहीं हो सकता है। और अगर जो मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसी तरीके से आप अपने तुलसी के पौधे लगाएं, कटिंग करते रहें। थैंक यू।